आप सबको मालूम है कि देश के लोकसभा के आम चुनाव का आखिरी चरण 7वां चरण 1 जून को होना है। अब की बार 400 के पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी एनडीए गठबंधन, और झारखंड में भी हम लोगों ने एनडीए के गठबंधन में 14 की 14 सीटें जीतने के संकल्प के साथ मैदान में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर जो पहले 3 चरण के चुनाव हुए हैं, उन तीनों चरणों में सभी के सभी सीटें 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और अंतिम की 3 सीटें भी राजमहल सहित जो पिछले 2014 और 2019 में हम नहीं जीत पाए थे, इस बार वो भी सीट हम लोग जीतेंगे। यह संथाल परगना विशेष रूप से अभी जिस बात को लेकर के चर्चा में है, वो चर्चा है जो प्रधानमंत्री जी लगातार बार बार जो विषय को देश के समक्ष रख रहे हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं और जनता भी उसको एक्सेप्ट कर रही है। वो मुद्दा है भ्रष्टाचार, वो मुद्दा है तुष्टीकरण का, वो मुद्दा है वंशवाद का। और ये तीनों ही बातें संथाल परगना में, झारखंड में तो ही है, लेकिन संथाल परगना में विशेष रूप से हमें एकदम सामने देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार के आरोप किन पर लगे? झारखंड ने 2019 में इस ठगबंधन को मौका दिया था। इन्होंने कहा था 5 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार प्रतिवर्ष नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा कह करके कई एक वायदे करके वो सत्ता में आए थे, लेकिन सत्ता में आने के साथ ही वो जिस तरह से भ्रष्टाचार में फंसे और भ्रष्टाचार करने लगे, उससे झारखंड की तो बदनामी हुई है, विशेषकर संथाल परगना की विशेष रूप से बदनामी। जिस राजमहल लोकसभा में हम बात कर रहे हैं, इस राजमहल में ही एक विधानसभा बरहेट है और एक विधानसभा पाकुड़ है। और ये राजमहल के लिए एक अवसर था, संथाल परगना के लिए एक अवसर था कि यहाँ का कोई व्यक्ति झारखंड का मुख्यमंत्री बने। वो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, लेकिन झारखंड का मुख्यमंत्री तो विधायक है, तो झारखंड का मुख्यमंत्री। यहाँ का एक व्यक्ति जो कांग्रेस विधायक दल का नेता था और उनका बड़ा कंपोनेंट है इस सरकार का, वो एक कैबिनेट मंत्री के, एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में वहां निर्वाचित हुए थे, वहां चुने गए थे। लेकिन 4 साल 4.5 साल के अंदर ही मुख्यमंत्री जी को अपना सत्ता गंवाना पड़ा। और वो पहले ऐसे व्यक्ति हुए झारखंड में जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के सलाखों के पीछे गए। और साथ साथ आप देखे होंगे आलमगीर आलम साहब का भी किस तरह से उनके पीए के चाकर घर से 35 करोड़ रुपए का बरामदगी हुआ। ये राजमहल सीट को, ये राजमहल की जनता को, या फिर इस संथाल परगना को जिस तरह से उन लोगों ने बदनाम किया है, जिस तरह से यहाँ की जनता को या यहाँ के जनादेश को कलंकित किया है, इसका जवाब इस चुनाव में इस पूरे क्षेत्र की जनता ने। विधायक सांसद नहीं बनाता है, सांसद बनाता है जनता। ये जनता अपना निर्वाचन करती है और ये देश का चुनाव, ये भारत का चुनाव है, भारतीयों के द्वारा किया गया चुनाव। और हमारे कार्यकर्ता और जो वहां के विधायकों का एंटी इनकम्बेंसी है, बरहेट को तो लोगों ने सिद्धू कानून के लिए प्रतिष्ठित किया है, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री जीत करके आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाकर के उस भूमि को कलंकित किया है। पाकुड़ की धरती से जनता ने उनको निर्वाचित करके मंत्री बनाया। वो भ्रष्टाचार के कारण और नोटों के गड्ढियों के कारण पूरे पाकुड़ की जनता को उन्होंने जो है, आप समझ लीजिए, जो उनको अपमानित करने का काम किया। बोरियो में वहां के विधायक इस सरकार और अपने ही पार्टी के खिलाफ उलगुलान करके और विद्रोह करके आप खड़े हैं। कुल मिलाकर के विजय हांसदा जी जो यहाँ के सांसद थे 10 साल में, उनकी इतनी अलोकप्रियता हुई है, वो ना एक्सेसिबल रहे, ना लोगों के बीच में रहे, ना लोगों के किसी काम आए, ना कहीं पर किसी भी प्रकार से उनका जो है नेतृत्व दिखा। इस लिहाज से पूरा लोकसभा का क्षेत्र की जनता, लोकसभा का क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव करेगी राजमहल में। और साथ ही साथ जो मुद्दे हम लोगों ने बताए, उसके अंदर जो अंडरकरेंट है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हो जी। बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।